नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज पूरा हिंदुस्तान उदास है। करोड़ों हिंदुस्तानियों के चेहरे मुरझाए हुए हैं। हम सब निराश हैं क्योंकि आज भारत 2015 वर्ल्ड कप की दौड़ से बाहर हो गया है। अब तक अपराजय रही टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल के मुकाबले में 95 रनों से हरा दिया। और सवाल हार जीत का नहीं है, सवाल तो इस बात का है कि जो टीम अब तक वर्ल्ड कप के मुकाबले में अपराजय रही, जो टीम कागजों से लेकर मैदान तक में धुरंधरों की टीम से सजी थी, उस टीम ने कैसे ऑस्ट्रेलिया के सामने घुटने टेक दिए। इसलिए आज का सबसे बड़ा सवाल है, सेमीफाइनल की हार का जिम्मेदार कौन? क्या शिखर विराट ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई? सवाल यह भी कि क्या आक्रामकता की कमी की वजह से हारा भारत? इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, लेकिन पहले नजर इस रिपोर्ट पर। बेशक पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 328 रनों का बड़ा स्कोर खड़ा किया, लेकिन जब भारतीय बल्लेबाजी शुरू हुई तो सब ठीक ठाक था। सेमीफाइनल जीतने के लिए क्रिकेट के पंडितों ने जीत के लिए जो मंत्र दिए थे, सब असर दिखा रहे थे। शिखर धवन और रोहित शर्मा रंग में थे। ऑस्ट्रेलिया की धारदार गेंदबाजी बेजान थी। शुरुआती 10 ओवर्स में टीम इंडिया ने कोई विकेट नहीं गंवाया। रन बह रहे थे कि अचानक शिखर धवन ने अपना विकेट तोहफे में ऑस्ट्रेलिया को गिफ्ट कर दिया। ये गैर जिम्मेदाराना बल्लेबाजी थी, जिसका जिक्र कप्तान धोनी ने भी किया। शिखर धवन के पवेलियन लौटने के बाद उम्मीद थी कि बड़े मैच के बड़े खिलाड़ी कहे जाने वाले विराट कोहली कमाल दिखाएंगे, लेकिन मैदान पर आते ही कोहली का अंदाज बयां बता रहा था कि उनके बल्ले की आग बुझ चुकी है। 11 गेंद खेलकर विराट ने बनाए महज 1 रन और चलते बने पवेलियन। एक बॉल का गेम कहे जाने वाले क्रिकेट में ऐसा होता है, लेकिन जिस तरीके से विराट कोहली आउट हुए वो निहायत ही खराब था। विराट के आउट होते ही ऑस्ट्रेलिया मैच में पूरी ताकत से लौट आया और एक के बाद एक भारतीय बल्लेबाज पवेलियन कूच करते गए। विकेट पर कोई भारतीय बल्लेबाज टिककर खेला तो वो कप्तान धोनी, लेकिन लक्ष्य इतना बड़ा था कि उनके बूते की भी बात नहीं थी कि वो टीम इंडिया को आखिरकार ऑस्ट्रेलिया अपनी जमीन पर भारत को हराकर फाइनल में पहुंच गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि सेमीफाइनल की हार का जिम्मेदार कौन है? क्या शिखर और विराट जैसे बड़े बल्लेबाजों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई और टीम इंडिया का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में यह हश्र हुआ? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि हम हताश हैं, निराश हैं, और इसीलिए जब निराशा होती है तो गुस्सा भी आ जाता है। हम थोड़े अति उत्साहित भी हो जाते हैं। जल्द ही जिम्मेदारी मुजरिम तलाशने लगते हैं। ये बड़े ऐसे शब्द हैं और ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। मैं भी खिलाड़ी रहा हूं। कोई भी खिलाड़ी मैदान में हारने के लिए नहीं जाता है। भारत आज हार गया। किसी को हारना होता है, किसी को जीतना, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। पहलू ये कि इस खेल को, क्रिकेट को हमने राष्ट्रीय खेल बना दिया है। मैं हॉकी खेलता था, दरअसल वो राष्ट्रीय खेल है, लेकिन हमारे जज्बात, हमारे जुनून, हमारा जोश इस खेल से इस कदर जुड़ गया है, ये एक धर्म बन गया है कि हम जब ताली पीटते हैं, जब हम एक गुमनाम से चेहरे को एक सुपरस्टार बना देते हैं, तो उन सुपरस्टार्स अगर वो हमारी उम्मीद पर खरा नहीं उतरते हैं तो हम सवाल भी जरूर उठाएंगे, जिम्मेदारी भी तय करने की कोशिश करते हैं। तो इस कैवियट के साथ कि कोई भी खिलाड़ी मैदान में हारने के लिए नहीं उतरता है। इस खेल में कोई जीतता है, कोई हारता है। मैं ये चर्चा शुरू कर रहा हूं। मेरे साथ अतुल वासन जुड़ चुके हैं, मेरे साथ योगराज सिंह, किसी परिचय के मोहताज नहीं, और शायद इस बात का गर्व भी करते हैं कि आज इनकी पहचान इस बात को लेकर है कि ये युवराज सिंह के पिता हैं। और मेरे साथ एमपी सिंह हैं, जो महेंद्र सिंह धोनी भारतीय कप्तान के कोच रह चुके हैं। अतुल, आज बेटर टीम जीत गई या दरअसल भारत हारा है? देखिए, आपने बहुत अच्छा अपना जो शुरू किया शो, बड़े मुखड़ा जो आपने, बड़ा बैलेंस, बड़ा आपने दोनों पहलू रखे। मैं कहीं अभी ट्वीट्स देख रहा हूं, अभी शो करके मैं आया हूं, तो वहां पे बड़ी ही अजीब और गरीब बातें कही जा रही हैं। लोगों का गुस्सा जो है वो बदतमीजी में होता रहा है, और मुझे लगता है खिलाड़ियों को जब डिसरिस्पेक्ट होती है तब दुख लगता है कि शर्म आनी चाहिए, और आप शर्मिंदा हो गए। खिलाड़ी कभी नहीं होता। मुझे लगता है कि आपने ही उन्होंने नहीं बोला था कि आप में उनके मंदिर बनाए, और जब वो हारते हैं तो वो नहीं कहते कि मैं हमारे घर के शीशे तोड़े। आप, ये खेल है। आपने अपने आप को ऐसा समझाया कि हम दुनिया के बेस्ट हैं। एकदम से 2 महीने में आपने सोचा वर्ल्ड बीटर है।
खिलाड़ी कह रहे थे ठीक है हम अच्छा खेल रहे हैं पर हार भी सकते हैं, और वैसा ही हुआ। कोई भी खिलाड़ी ने जान करके कोशिश नहीं की। मिस्टेक्स होती है तभी टीम जीतती है, पर ये मैं बता दूं कि ऑस्ट्रेलियन टीम बेहतर थी हमारे से और बेहतर टीम जीत गई। ये नहीं कि 1983 की तरह बेहतर टीम जो थी वो हार जाती है, कभी कभी ऐसा होता है, पर जब नहीं होता तो हमें थोड़ा सा बैलेंस रखना होता है। और यही मैं रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि बड़ी पीड़ा होती है जब खिलाड़ी की बेइज्जती होती है। तो योगराज, मुझे बड़ा दुख है ये सुन करके हमारे हिंदुस्तान के लोग इतने जज्बाती हैं। तो मैं समझता हूं हमारे में और पाकिस्तान में क्या फर्क रह गया है। उनकी टीम हारी, उसके बाद आपने टेलीविजन तोड़ दिए, अपने प्लेयरों के पोस्टर जला दिए, उनसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है। लेकिन हमारे हिंदुस्तान के जो लोग हैं, जो अपने बच्चों से, अपने प्लेयरों से इतना प्यार करते हैं, इतना उनका मान इज्जत करते हैं, अगर वो हार गए हैं तो इसमें क्या हो गया? मैं ये कहना चाहता हूं देशवासियों तो से। प्यार में ही तो खलिश भी निकलती हाँ है जी, ना? मैं ये देशवासी को कहना चाहता हूं कि देखिए, पहली बात तो ये है कि जब आप ऑस्ट्रेलिया गए थे आपको ये मालूम ही नहीं था कि आपकी टीम एक मैच में जीत पाएगी, और उस टीम का रीट्रांसफॉर्मेशन हुआ और वो टीम सेमीफाइनल में आ गई। मैं ये कहना चाहता हूं कि इंडियन टीम इस सेमीफाइनल में डिजर्व ही नहीं करती थी, लेकिन जब वो आई है तो हमको एहतराम करना चाहिए कि वाह चलो यार तुम सेमीफाइनल तक तो पहुंचे और तुमने किया। मैं समझता हूं वेल प्लेड इंडिया। अगर हम माता पिता भाई बंधु होने के नाते अपने बच्चों को शाबाशी नहीं दे सकते तो उनको गाली नहीं, कान भी तो हाँ, लेकिन जहां गलती हुई है मरोड़ना पड़ता है, बहुत जरूरी है। आपने तो यूवी के रोलर स्केट्स फिकवा दिए थे कि नहीं क्रिकेटर बनेगा, उसके हाथों में छाले पड़ जाते थे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आंखों में आंसू आ जाते थे, पर आपको पता था बेहतर बनाना है तो कहीं ना कहीं सख्ती करनी पड़ेगी। ये फैंस की शक्ति है सर। मैं ये समझता हूं कि जब आपने राजा गलत चुन रखा है कुर्सी पर बिठाकर, जिस राजे को इतना ये घमंड है कि मैं जो करूंगा वही ठीक है क्योंकि वो माटी को हाथ लगाता है सोना बन जाता है, और आज भी जो वो इंटरव्यू देता है इतनी घमंडी वो जो इंटरव्यू आ रही है, मैं ये पूछना चाहता हूं कि आफ्टर ऑल ये हुआ तो क्यों हुआ? जब हमारी टीम सिलेक्शन हुई थी तो मैंने यूवी के बारे में मुद्दा उठाया, गौतम गंभीर के बारे में मुद्दा उठाया, और यहां तक कि वीरू के बारे में और रॉबिन थप्पा के बारे में मुद्दा उठाया कि जब आप जवानों की बारात लेके जाते हो तो वहां 2-3 आपको मुआजिब लोग चाहिए। ये सवाल क्वार्टर फाइनल तक कहां गए? नहीं जी, तो आप ये देखिए कि हमने मैचेस कौन से खेले हैं। जितने भी मैचेस खेले हैं वो ऐसी टीम से खेले हैं जो कि क्लास नहीं थी। मैं ये यूएई और इन टीमों को, नीदरलैंड्स को टीम नहीं मानता हूं, लेकिन जब अभी ये हमारा जो मुकाबला हुआ है ये एक वर्ल्ड क्लास टीम है, और मुझे पता था कि ये होगा, लेकिन मैं क्या साउथ अफ्रीका वर्ल्ड क्लास टीम नहीं, साउथ अफ्रीका जब हारी थी तो वो एक बात होगी। अब 10 मैच साउथ अफ्रीका से खेलेंगे तो आप एक आधा जीत जाएंगे, मेरा मानना है, कहीं भी अब लिख लीजिए। लेकिन अब जो बात हुई है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी टीम को लेनी चाहिए और कप्तान को ये कहना चाहिए। आपने कप्तान का जिक्र कर दिया है तो एमपी सिंह साहब, आपने क्योंकि कोच भी किया है धोनी को, मुझे 2-3 बातें और फिर से ये कहते हुए कि खेल में हार जीत होती रहती है, आज हम हार गए, कोई बात नहीं, आगे एक और दिन आएगा, एक और मैच होगा। आज कप्तान पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में जब ये कहने लगे कि शिखर धवन का डिसमिसल थोड़ा सॉफ्ट था, आखिरी ओवर में हमने थोड़े ज्यादा रन दे दिए, अरे सीधा सीधा कहिए कि आज हम अच्छा खेलने की हमने कोशिश की लेकिन एक बेहतर टीम से हार गए, बात खत्म। और क्या वहां बात खत्म नहीं हो जानी चाहिए थी? और रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए ना आपके, हाँ भाई मैं रिस्पॉन्सिबल हूं क्योंकि मैं कैप्टन। कि वो सॉफ्ट हो गया, मोहित शर्मा ने ज्यादा रन दे दिए, नाम नहीं लिया पर इशारा मोहित शर्मा की तरफ था। बिल्कुल, एक कप्तान को सामने आके फ्रंट पे आके कहना चाहिए था कि हमारी टीम अच्छा नहीं खेली, एज ए टीम हम अच्छा नहीं खेले और हम हार गए, और एक्सेप्ट करना चाहिए आपके हार के, और आपको अपने पॉइंट्स देखने चाहिए कि क्या क्या हमारे उसमें फॉल्ट्स थे, उसको कैसे हम इम्प्रूव करेंगे। और एक आधा मैंने मीडिया में वो जो कहा कि उन्होंने कहा, उसका जवाब दिया कि क्या मैं बुढ़ा हो गया हूं, मैं अभी बुढ़ा नहीं हूं, तो ऐसे क्वेश्चनों को अवॉइड करना चाहिए था, ऐसे आंसरों को अवॉइड करना चाहिए। नॉर्मली हाई स्कूल रहते हैं धोनी, यस, आज थोड़े से हड़बड़ाहट में दिखे, कुछ लगा मेरे को जी। अतुल मैं आ रहा हूं आपके पास। वो वैसे तो बड़े कूल हैं, ऐसे जवाब देते नहीं है, पता नहीं कि क्या उनको वो था, पर आज ऐसा जवाब नहीं देना चाहिए था उनको। अतुल, इससे पहले कि आप इसमें कुछ जोड़ें, मैं 1-2 बातें और दर्शकों की तवज्जो भी चाहूंगा और आपका कमेंट चाहूंगा। जब भारत बल्लेबाजी कर रहा था, छोड़िए हमने लास्ट ओवर्स में ज्यादा रन दिए या ना दिए, और जिस तरह का चांस मिला शिखर धवन को, जिस तरह से एक वो हाफ चांस था, वो तो अंपायर का फैसला आ गया, रोहित की जो कैच, वॉटसन वाली कैच का मैं जिक्र कर रहा हूं, उसके बाद मुझे ऐसा लगा, मैं तो बिल्कुल बहुत ही खुश हो रहा था, थोड़ा सा अचरज में भी था कि ये भारतीय टीम इतनी परिपक्वता कैसे दिखा रही है। ये 2 महीने पहले वाली टीम है क्या?
प्रॉपर रनिंग बिटवीन द विकेट्स, कॉल, कोई हड़बड़ाहट नहीं। 10वें 11वें ओवर में वो पकड़ते हैं शिखर धवन, एक गेंदबाज को 16 रन मार देते हैं। तो ऐसा लगा कि अरे भाई ये टीम ये कुछ आज कमाल करने वाली है। उसके बाद क्या हुआ, ये ऐसे सॉफ्ट डिसमिसल्स, ये कहां खेल कहां खराब हुआ? अतुल देखिए, ऐसा होता आ रहा है 200 साल से क्रिकेट में, और ऐसी गड़बड़ होती है जब आप प्रेशर होता है। शिखर धवन ने वो शॉट क्यों मारा? वहां पे आप बिल्कुल आगे थे, 15 ओवर तक आपकी नाक आगे थी, आपने मार खाए, रन खाए, उसके बाद पलटवार आपका था, पर आपने ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को मौका दिया और वो काउंटर पंच तो करेंगे कोई ना कोई। ये कोई अंडर 19 की टीम नहीं है कि मिचेल जॉनसन, मिचेल स्टार्क है, हर मैच में नहीं मार खाएंगे। तो आपको रिस्पेक्ट करना होगा। और मुझे लगता है दो बातें, मुझे कप्तान ने जो आज बोला है, मुझे एक दुख है कि अगर वो थोड़े से चालाक रहते और वही बोलते जो लोग सुनना चाहते हैं और जिसके बारे में निंदा ना हो, अगर वो दिल पाक करके साफ बात करे, कैंडिडेट बात करे, मुझे तो इतना फक्र है धोनी पे। मुझे लगता है कि ऐसा कप्तान, ऐसा लीडर मैंने तो देखा नहीं है। क्योंकि वो अगर जब अपनी दिल की बात कहता है तो क्योंकि इतना उसे चारों तरफ से सुनना पड़ता है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से गलती करी है उसने, मैं कहता नहीं हूं कि गलती हर इंसान करता है, भगवान तो नहीं है वो, तो उसके ऊपर आप बोले। और जिस तरह से टीम को लेकर चला है वो, आपने बोला आपने एक ढंग का मैच जीता है सिर्फ साउथ अफ्रीका का, बस। उसके अलावा आपने तो क्वार्टर फाइनल में पहुंचना था, ड्रॉ ऐसा था। क्वार्टर फाइनल का एक मैच वेस्ट इंडीज जैसी गरीब टीम के साथ पड़ जाता तब भी जीत जाते, आप पहुंच गए। इससे बेहतर टीम आपको नहीं मिली है, ये वर्ल्ड चैंपियन टीम है, इसके आगे आप 19 पाए गए हैं हर डिपार्टमेंट में, तो आप माने ये बात। और मुझे लगता है कि इसमें कप्तानी को, मैं तो ऐसा कैप्टन सैल्यूट है मेरे को लगता है ऐसे कैप्टन को, और ऐसी बेबाक बात करने का, साफ बात करने का, क्योंकि उसको जितनी मीडिया से सुननी पड़ती है चारों तरफ से हर तरह की बात, फैंस को उसके बावजूद आज जो बयान दिए पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में वो नहीं देने चाहिए थे अतुल, वो नहीं देने चाहिए थे। दे लीव अ बैड टेस्ट इन योर माउथ। क्यों देने चाहिए थे? क्यों नहीं देने चाहिए थे? हाँ। क्यों नहीं देने चाहिए थे? आपको मतलब असली बात बोले ना, आपको वही सुनाए जो आप सुनना चाहते हैं। आप बोले रोहित जी गलती हो गई, हमें माफ कर दो, मुझे, मैं टीम हार गया, मेरे से गलती हो गई। लोग ये सुनना चाहते हैं, लोग सुनना चाहते हैं अपोलोजाइज करे, रोए। तो अतुल अगर मैं पलट कर कहूं, अतुल अगर मैं पलट कर कहूं, मैं गेंदबाजी की बात पे आऊंगा, आप गेंदबाज हैं, डेथ ओवर्स में क्या हमने पूरा प्रेशर डाला? क्या चॉइस ऑफ बॉलर सही थी? पेनल्टीमेट ओवर कौन डाले, फाइनल ओवर कौन डाले? धोनी बॉलिंग करेगा जाके। अब उमेश यादव अब तक अच्छी गेंदबाजी कर रहा था, आज टांग पे चौके खा रहा है, तो धोनी क्या करेगा उसमें? और अगर मैं एक और सवाल, ये देखिए, ये जनता के सवाल है। मुझे एक चीज और बताइए, अभी योगराज भी बीच में बटन करना चाह रहे हैं। अतुल एक चीज और बताइए, धोनी कहते हैं कि शिखर का सॉफ्ट डिसमिसल हो गया, विराट कोहली के बारे में कहते हैं अरे तिल का ताड़ मत बनाइए। वो ठीक है, किसी मैच में आप अच्छा खेलेंगे, किसी में नहीं, हर मैच में कोई शतक नहीं बना सकता है। तेंदुलकर भी नहीं बना पाए थे, डॉन ब्रैडमैन भी नहीं बना पाए थे, पर धोनी 65 गेंदों में 65 रन, और अगर 2 छक्के वो हटा दूं मैं, सुनिए पूरा सवाल सुन लीजिए, शेन वॉटसन की गेंद पर जो मारे थे, ही वॉज नॉट स्कोरिंग एट अ रन अ बॉल। वो किस चीज का इंतजार कर रहे थे? तो मैं बताता हूं, अब आप सुन लीजिए। अच्छा, अगर वो धोनी रन बॉल बनाने जाते उस समय, तो ये हम 95 रनों से नहीं, हम 150 पौने 200 रन से हारते। वो उसमें आप खुश रहते? जिस सिचुएशन में नहीं लग रहे भैया शॉट है, बाकी सारे बैट्समैन जा रहे हैं, कमाल कर दिया आपने। मतलब ये तो बात है कि आटा गूंथती हिलती क्यों है, ये वाली बात है सिर्फ। तो मतलब फिर तो टास्क इम्पॉसिबल बना दो। मैं कुछ बोलूं सर? हाँ, अगर इजाजत हो अतुल जी, हाँ। आपने 2-3 सवाल खड़े कर दिए हैं बहुत बड़े बड़े। आपने पूरी इंटरव्यू सुनी है, धोनी की उसने क्या कहा कि हमारे जो फास्ट बॉलर थे उनके मसल्स में टिंज था, और जब आप टिंज की बात करते हो दैट मींस यू आर बॉलिंग विद अनफिट बॉलर्स, पहली बात, क्योंकि आपके पास बेंच स्ट्रेंथ नहीं है। दूसरी बात आपने कहा कि जो कुछ उन्होंने कहा, और क्या कहते हैं, माफी मांगने के लिए कुछ नहीं कर रहा, लेकिन जो जर्नैल ये कहता है कि मेरी टीम है, मैं सिलेक्ट करके लाया हूं, तो वो टीम का जर्नल और उसका कर्तव्य भी होता है। अगर अच्छाई धोनी को मिलती है तो फिर बुराई भी धोनी को मिलनी चाहिए। और आपने अभी कहा कि ये जो हमारे जो बॉलर्स है या हमारे बैट्समैन थे, बड़ा अच्छा स्टार्ट लिया। अरे सर, वी हैव ऑलरेडी स्कोर्ड 85 रन इन फर्स्ट 15 ओवर्स, तो उसके बाद आपको खेलने के लिए अक्ल होनी चाहिए ना। आप इतनी क्रिकेट खेल रहे हो। मैं वो मुद्दा दोबारा उठाना चाहता हूं आज, कि जब आपकी टीम में सीनियर्स को जब आप एकदम ड्रॉप करके साइड में रख देते हैं, तो यंग साइड को जब एक सीनियर लीडर धोनी जैसा जो 8-10 साल से खेल रहा है, उससे कंट्रोल नहीं हो सकता। आज तक हम जो भी जीते एक ही मैच, जैसे आपने कहा साउथ अफ्रीका का, बाकी तो बच्चों का खेल था, लेकिन पता तो आज लगा, पता आपको भी था और मुझे भी और सबको, कि इंडिया ये चेंज नहीं कर सकती। बेटर टीम हैज
1, लेकिन आपको अपनी जो गलतियां हैं, एक तो सोच समझ के गलती की जाती है, बात मान गया, उसको गुनाह कहते हैं, और एक गलती हो जाती है और माफ की जाती है। यहां पे धोनी का गुनाह है, सोच समझ के गलती की है। एरोगेंट मैन हु वांट्स टू रूल बाय स्टिक। पर आप कुछ ज्यादा ऐसा नहीं चलेगा। आप ज्यादती कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है योगराज जी। देखिए धोनी, ये वही धोनी है 2 महीने पहले सब कपड़े फाड़ने को तैयार थे कि ये क्या टीम है, ये क्या बच्चों की टीम लेकर आप गए हैं। उस टीम को कंटेंशन में ला दिया। और अगर हम ऑस्ट्रेलिया की भी बात करें, मैं आखिरी ओवर्स को थोड़ी देर के लिए अलग कर दूं एमपी सिंह साहब, तो भारतीय गेंदबाजों ने, और धोनी की आज कमाल की कप्तानी रही फील्ड में, चाहे वो माइकल क्लार्क को किस तरह से सेटअप किया जा रहा है, एक आप स्टीवन स्मिथ को छोड़ दीजिए जिसके पास हर चीज का जवाब था, बाकी हर बल्लेबाज को काफी हद तक लाजवाब किए रखा धोनी ने अपनी रणनीति के तहत, अपनी रणनीति के चलते। अतुल जी तो कह रहे हैं कि धोनी थोड़ा बॉल डालेगा, अभी आपको जवाब दिया उन्होंने, तो आप किस वजह से कह रहे हैं कि धोनी ने कप्तानी नहीं है? कप्तान सर उतना ही बड़ा होता है जितनी टीम बड़ी होती है। आप मेरी बात मान लीजिए, कप्तान सौरव गांगुली बड़ा था, सुनिए एक मिनट अतुल जी, जिसने 7 नंबर से लेकर यंगस्टर्स को लाके टीम खड़ी करी और वो चैंपियन खिलाड़ी धोनी के हाथ में दे दिया। नहीं, आप एक चीज मानेंगे, उमेश यादव हो सर, लेट मी कंप्लीट माय वर्जन। वी आर टॉकिंग अबाउट अ टीम, और जब वो टीम से सब खिलाड़ी हट गए तो आज क्या हो गया? पिछले 3 साल से सर कौन सा टूर्नामेंट हमने जीता है, कौन सी हमने मैच जीता, जरा देखिए तो सही रिकॉर्ड निकाल के। बट व्हेन धोनी इज हैंडलिंग इट, तो फिर जिम्मेदारी भी धोनी को लेनी चाहिए कि हाँ भाई ये मेरी गलती से। दोनों गेंदबाज है, मैं अभी एमपी सिंह आपके पास आना चाहूंगा, पर गेंदबाजी की बात उठ गई है। अतुल मुझे ये बताइए कि उमेश यादव या मोहित शर्मा या मोहम्मद शमी, क्या हम ये मान सकते थे? क्या देश मानने को ये तैयार था 2 महीने पहले ये हमारे फ्रंटलाइन बॉलर्स होंगे? कल तक हम इन तीनों के कसीदे पढ़ रहे थे, कहीं ना कहीं इसमें धोनी का भी योगदान है। धोनी क्या करे? ये टीम में सिलेक्ट हुए हैं लोग, ईशांत शर्मा इंजर्ड हो गया, वो क्या करे? अगर वो भी, ईशांत शर्मा ने यहाँ पे कोई 4 चांद नहीं लगा देने थे। आपके खिलाड़ियों ने आपने 7 मैच 70 विकेट ले लिए, आपको लगा, मैं वही तो मेरा क्वेश्चन है। हाँ। तो आपको जैसे खिलाड़ी दिए गए, ट्विंज था, क्रिस था, यही खिलाड़ी का खेलना था मैच आपको, तो वो मुझे लगता है बिल्कुल बेकार पागल था वो धोनी आज, जिसने सच बात बता दी और ओपन कर दिया दरवाजा और क्रिटिसिज्म। अतुल जी बात बॉलर्स की हो रही है, बात बॉलर्स की कर रहे हैं। आप भी इंडिया खेले, वही मैं बात कर रहा हूं। हमारे टाइम में क्या होता था, अरे यार स्पीड कम करो, टप्पे में बॉल डालो, कहीं तुम्हें चौका छक्का ना पड़ जाए। ये तीनों प्लेयर्स इसलिए बॉलर्स आगे आए हैं क्योंकि इनको ये कहा गया है, शास्त्री मैं कहूंगा, ऐसा बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर है जिसने कहा तुम बॉल डालो और टप्पे पे डालो और जोर से डालो, क्योंकि स्पीड और स्विंग से आदमी आउट होता है। अगर आप स्विंग कर रहे हैं 120 और 125, धोनी के भी कंट्रीब्यूशन, मैं मानता हूं सर, मैं धोनी को क्या कुछ कह रहा हूं, मेरी कुछ का जाती प्रॉब्लम तो नहीं है, पर रवि शास्त्री इज वन ऑफ द गाय जो बीच में आया और उसे टीम का पायदान संभाला है। एक सियाना आदमी जब बारात को संभालता है तो दूल्हा चढ़ के बोलता है भाई हाँ मैं शादी के लिए जा रहा हूं, तो शादी करने वाले जो है वो भी बीच में टिप्पणी करते हैं, तब जाके जोड़ी बनती है सर। ऐसा नहीं होता कि अकेला आदमी डांग अपना छेना बजाता है। मैं पुराने सवाल पर एमपी सिंह, जो अगर हम ऑस्ट्रेलियन इनिंग्स की बात करें तो आखिर के 3-4 ओवर्स अगर मैं छोड़ देता हूं, कमाल की कप्तानी मुझे लगी। मैं एक नौसिखिया हूं, मैं क्रिकेट को आप जैसा नहीं समझता हूं, पर हमारे मीडियम पेसर ने आज वैसी बॉल नहीं की जो जिससे पहले जो हम 7-8 मैच जीते हैं उसमें जो उन्होंने बॉलिंग की, आज वैसी बॉल नहीं डाली। हो सकता है बल्लेबाज भी तो यस हो सकता है, यस बिल्कुल सही बात। क्यों 2 महीने वो भी जानते थे कि भारतीय गेंदबाजों की क्या कमजोरियां हैं, क्या उनकी मजबूती है। और मेरे को थोड़ा सा वो लग रहा है कि एक स्पिनर हमारे पास रैना से बॉल डलवा लेनी चाहिए थी। जो लास्ट के जो 4-5 ओवर हमने वो किए वो तो बाद वाली बात है, पर क्योंकि विकेट थोड़ा स्लो ही खेल रहा था और स्पिनर ने दूसरों ने अच्छी डाली है, और जिसको वो स्पेशल टैलेंट कहते हैं। एक 4-5 ओवर उनसे करवा लेने चाहिए थे, जो शायद ये रिजल्ट थोड़ा सा कम होता। ये बात मेरे अतुल जी को जवाब देना चाहिए कि क्यों नहीं डलवाया जिसको स्पेशल टैलेंट कहते हैं। पिछले 8 साल से मैं स्पेशल टैलेंट को देखता आ रहा हूं, और उस स्पेशल टैलेंट ने अगर रन किए हैं तो मैं यही तो कह रहा था कि आपको प्लेयर्स वो चाहिए जो आपको जिता के ले जाए। अकेले धोनी नहीं जिता सकते, उनके साथ एक आदमी चाहिए खेलने वाले, 2 आदमी। जब धोनी, 1 मिनट सुन लो सर मेरी बात, विराट कोहली से करा लिया, रैना से नहीं। अरे सुन लो मैं क्या कह रहा हूं। धोनी और युवराज की जो पार्टनरशिप हुई है रैना के साथ, सबके साथ, तो तभी सीनियर प्लेयर्स खेलते आ रहे थे सर। आज हमारे पास एक यंग टीम है, आई अप्रिशिएट देम, वो सेमीफाइनल में गए हैं, लेकिन यहां से इंडियन टीम कहां जा रही है? वेयर आर वी गोइंग सर? इट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन। बोलिए अतुल।
देखिए, मुझे लगता है ये दो टॉपिक्स में डाइवर्स हो रहे हैं हमारे आज का शो। एक तो है कि या तो माइक्रो में चले जाएं और इस मैच में सारे निकाल दें, उसमें आपका ओपिनियन अलग होगा, मुझे अलग लगेगा। दो चार हमारे कॉमन ग्राउंड है कि शिखर धवन को शॉट नहीं मारनी चाहिए थी, गेंदबाजों को आज उमेश यादव को टांग पे बॉल नहीं करनी चाहिए थी, शॉर्ट पिच मोहित शर्मा को नहीं करनी चाहिए थी। ये सारी बातें सबको पता है, क्रिकेट खेल चुके हैं सब, ठीक है। दूसरी बात है, हम जेनेरिक क्वेश्चन कर रहे हैं कि इसमें क्या एक सिस्टमैटिक फेलियर है, क्या ये कलेक्टिव कोलैप्स है, क्या ये एबरेशन है, क्या ये बार बार होगा, क्या? मुझे तो लगता है कि ये बातें ज्यादा जरूरी है। कैप्टनसी भी इशू हो रहे हैं मुझे लगता है। तो मुझे लगता है कि एकदम से एक ही दिन एक महल आप कल बना रहे थे, हम भंगड़े डाल रहे थे और एक दिन में ही तहस नहस कर देते हैं। हाँ। ये मुझे लगता है थोड़ा सा बैलेंस चाहिए अगर क्रिकेट को एनालाइज करना है तो उसके लिए सर अपने को मुआवजे लोग भी चाहिए, सोच भी चाहिए, अच्छी सोच वाले, नेगेटिव सोच वाले नहीं चाहिए। कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि मैं ही बॉस हूं भाई, मैं जो कर रहा हूं वही ठीक है। आई थिंक वी ऑल वर्क लाइक अ फैमिली। और जब सब लोग मुआवजे लोग करते हैं तो मुझे बताओ कि मैंने पिछले एक महीने में मैंने कोई नेगेटिव बात की है? मैं एक कंस्ट्रक्टिव आदमी हूं, मैं बहुत ऑप्टिमिस्ट हूं। मुझे लगता है कि हर बुरे चीज में भी एक सिल्वर लाइनिंग है। और यहाँ पर हमें ओवर द हाइप जो थी, मैं सबको देख के बह जाता हूं कि इतने इन्हें मुझे कल घबराहट हो रही थी कि जबरदस्त ये कर देगा, वो ये कर देगा, वो फाड़ देगा। वो मुझे ख्याल था, मैं तो बार बार हिसाब लगा रहा था पेपर पे, 4-5 बार मिला लिया मैंने, फिर भी अपनी टीम को 19 पाया मैंने चलो सारों की इमोशन से जिता दें। यही मैंने कल कहा था आपको। हम बहुत इमोशनल भी हैं। और यहाँ पर एक बहुत जरूरी बात सभी दर्शकों से, अतुल आपकी इजाजत से सभी दर्शकों से मैं अपील करना चाहूंगा। और हमने एक क्रिकेट कॉन्क्लेव किया था फरवरी के महीने में, और उसमें युवराज सिंह भी थे, हरभजन थे, उसमें गौतम गंभीर थे, तमाम लोग थे। आप जिनका नाम लेंगे वो सब लोग क्रिकेट के महारथी, कपिल देव से लेकर जॉन्टी रोड्स तक तमाम लोग वहां पर मौजूद थे। और वहां पर युवराज और हरभजन जब मेरे साथ स्टेज पर थे तो हरभजन ने एक बहुत ही अहम, बड़ी ही इमोशनल एक बात कही थी। यही सवाल मैंने पूछा था कि आपको हम हीरो बनाते हैं तो आपको हम गाली देने का भी हक रखते हैं। ये एक आम क्रिकेट फैन सोचता है। भज्जी ने कहा कि भाई साहब गाली दीजिए, पर 2007 का वो वाकया कतई ना दोहराइए कि मेरे घर में पत्थर फेंके जाएं, मेरी मां को छिपना पड़े, वो परेशान हो जाए, वो भयभीत हो जाए। आज हमने रांची में धोनी के घर, शौर्य उन्होंने नाम रखा है अपने घर का, उसके बाहर 8-10 पुलिस वाले तैनात हो गए जैसे ही लगने लगा कि भारत ये मैच हारने वाला है। तो हम जो, आप ठीक है अपने गुस्से का इजहार कीजिए, लेकिन विलन ना बनाइए, ये मेरी अपील है। आप इत्तेफाक रखेंगे? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं। और ये मैं यही कह रहा था कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैंने बिल्कुल नहीं करना। शुरुआत में कहा था मैंने, क्योंकि खिलाड़ी, अब मुझे एक तो मैं युवराज मेरा सबसे फेवरेट, उसके जैसा लड़का मैंने देखा नहीं, जो बैलेंस उसके कमाल है वो। और खिलाड़ी जो, क्यों आपको नजर नहीं आ रहा किसी चैनल पे वो बोलता हुआ? वो जानता है कि एक खिलाड़ी की पीड़ा क्या होती है, उसके बारे में बात करना बहुत आसान है चैनल पर बैठ के, खेलना बहुत मुश्किल है। तो ये लाखों करोड़ों लोग जो जला रहे हैं, ये कभी खेले नहीं है, क्योंकि बड़ा अच्छा लगता है ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया। अबे कोशिश कर रहे हैं वो दूसरी टीम, तो देखिए कौन से खेल रही है। तो थोड़ा सा अगर ये जलाते हैं हम और ये जो करते हैं, ये हमारे बारे में क्या कहती है चीजें, खुद को थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए हम। बिल्कुल, ये तस्वीरें हम अभी दिखा रहे हैं, फॉर्मर प्लेयर्स, ये दिन की तस्वीरें हैं। ये धोनी का घर है रांची में, और धोनी के घर के बाहर आप देखिए किस तरह से सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए। ये भी एक पहलू है, और इसे अगर हम जितना अवॉइड कर सकें, आप ठीक है सवाल पूछिए, जिम्मेदार बनाइए, किसी को दबाव बनाइए, और बेहतर प्रदर्शन के लिए उत्साहित कीजिए। और इनफैक्ट मैं ये कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के लोगों को ये कहना चाहिए था कि भी इंडियन टीम वेल डन, बच्चों तुम बहुत बढ़िया खेले हो, कोई बात नहीं, हार जीत होती रहती है, फिर भी तुम हमारे हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन इस तरह की चीजें, ये बाहर बातें हैं जो नहीं होनी चाहिए। मैं पाकिस्तान की बात इसलिए कर रहा था कि आपने देखा होगा पाकिस्तान हारी तो टेलीविजन तोड़े, क्या नहीं हुआ। तो हम भी क्या वैसे बन जाएंगे? हम तो एक बहुत सिविलाइज्ड कंट्री है और हमें ये बातें शोभा ही नहीं देती। मैं ये शोभा नहीं देती है, लेकिन फिर भी कुछ सवाल बने हुए हैं। अतुल, मुझे एक ब्रेक लेना होगा, ब्रेक के बाद मैं फौरन लौटूंगा। अतुल, ब्रेक के बाद मैं फौरन आपके पास लौटूंगा। तो आज भारत उदास है क्योंकि हम वर्ल्ड कप क्रिकेट से बाहर हो गए हैं। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने हमें हरा दिया है, पीट दिया है, अगर मैं शब्द इस्तेमाल करूं। और इसी के चलते लोगों की नाराजगी भी खुलकर बाहर आ रही है। अलग अलग जगहों से, देश की अलग अलग जगहों से क्या प्रतिक्रियाएं मिली, पहले उन पर एक नजर। आज के मैच के मुजरिम तो वैसे हम पूरी टीम को कह सकते हैं, पर कोशिश करी है धोनी ने भी और शिखर धवन ने भी। पर मुजरिम जो बेसिकली है उनको हम कोहली कह सकते हैं, रैना कह सकते हैं। और जो तू चल मैं आता हूं का जोर लगा, उसकी वजह से आज इंडिया का वो प्रदर्शन नहीं था जो पिछले मैचों में दिखा है मुझे।
मैंने पूरा मैच देखा और बहुत उदासी है। जहाँ तक मुझे लगता है विराट कोहली, सुरेश रैना और रोहित शर्मा ने मैच हराया। मुझे तो लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी अपने प्रबंधन के लिए इसमें मुझे काफी हद तक वो लगते हैं कि उन्होंने बैटिंग ऑर्डर में जब उन्होंने देखा कि एक के बाद एक लगातार हो तो धोनी को पहले आ जाना चाहिए था ताकि टीम को संभाल पाते। मैं बहुत अपसेट हूँ और मैं खुश नहीं हूँ इंडिया की बैटिंग से। ऐसा लगा नहीं कि एक साथ मिलके लोगों ने खेला है, क्योंकि शिखर धवन तो अपना अच्छे खेले, धोनी भी अपनी तरफ से बेस्ट देके गए, मगर रैना है और कोहली तो एकदम आज की दिन एकदम बेकार खेल के गया है। मैं फिर से आप लोगों से अपील करना चाहूंगा, नाराजगी का वो इजहार कीजिए, अपना गुस्सा दिखाइए, बातें बताइए, कहां गलतियां हुई उनको पॉइंट आउट कीजिए, किसी को मुजरिम मत कहिए। खिलाड़ी का दिल बहुत दुखता है जब उसे मुजरिम कहा जाता है, जब उसे विलन की तरह पेंट किया जाता है। वो देश के लिए खेल रहा था और अपने लिए भी खेल रहा था, क्योंकि बुरा खेलेगा तो वो टीम का हिस्सा भी नहीं रहेगा। अब हम थोड़ी बल्लेबाजी की बात करते हैं और यहां पर सवाल जो उठा भी रहे थे लोग, अतुल वासन, योगराज सिंह, एमपी सिंह मेरे साथ हैं। एमपी सिंह, जो यहां पर सवाल उठ रहे हैं, भारतीय बल्लेबाजी हमारी सबसे मजबूत कड़ी वही सबसे कमजोर कड़ी निकली आज। तू चल मैं आया, एक ने कहा, वही मुझे हाल दिखा कि तू चल मैं आया। सर ये एक मिनट एमपी सिंह जी। बिल्कुल सही कहा आपने। आज हमारी बैटिंग एक पहले पेयर को छोड़ के, ओपनिंग पेयर को छोड़ के ऐसी लगी नहीं कि उन्होंने कोई टीम का काम किया हो। सब अपने अपने इंडिविजुअल खेल रहे थे और कई ऐसे शॉट थे जिनको हम अवॉइड कर सकते थे और उनको हमने शॉट को खेला, उसकी वजह से हमारे को टाइम पता लग रहा है कि तू चल मैं आया वाला काम था क्या कि मैंने अपनी जिम्मेदारी निभा दी, बगला निभा लेगा? कहीं आपको ये बोध भी हुआ, एहसास हुआ क्या एमपी सिंह? बिल्कुल क्या एमपी सिंह? बिल्कुल। पहले देखो, फर्स्ट विकेट ने इतनी अच्छी पार्टनरशिप हमारे को दी, उनको अभी चाहिए था कि एक उन दोनों में से एक डिसाइड करता कि मैं एक्सीलरेट करता हूं और आप जहां आपको बॉल मिलती है वहां कोशिश करें कि आप थोड़ा सा रन बढ़ाएं। यहां पर एक फर्क आपको दिखा क्या अतुल? भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई टीम में मैं स्टीवन स्मिथ का फिर से जिक्र करूंगा। उन्होंने जो एक शीट एंकर का रोल प्ले किया, भारत में एक शीट एंकर का रोल प्ले करने के लिए मुझे खिलाड़ी नहीं दिखा। या विराट सेंट्रिक बहुत ज्यादा हो गई है टीम कि सिर्फ विराट का काम है, बाकी लोग वो अपना काम करेंगे चले जाएंगे। ऐसा नहीं कि जब भी आप क्रीज पर उतरे आखिरी तक डटे रहो। ऐसी जिम्मेदारी भी तो होनी चाहिए ना। वो शीट एंकर का रोल किसी के लिए मुकर्रर किया जाना चाहिए ना। देखिए, मुझे लगता है कि जो मैच्योरिटी है आजकल के खिलाड़ियों में वो 15 साल पहले नहीं थी। एक इनसिक्योर टीम थी भारतीय टीम, जब खिलाड़ी 2-4 खिलाड़ी अपने 40-50 रन के लिए खेलते थे और उनको अपने पे कॉन्फिडेंस नहीं था मैच जीतने का। ये टीम अलग है। मुझे लगता है कि सबको बिना बताए, ये स्कूल के बच्चे नहीं है, इन्हें पता है, इन्होंने बड़े बड़े मैचेस खेले हैं। और जब आप विराट कोहली की बार बार बात करते हो ना, मुझे ये दुख होता है, हैरानी भी होती है कि जब किसी भी टीम में आप हिस्ट्री उठा लें वर्ल्ड की, जब सिर्फ एक खिलाड़ी की बात हो और टीम की परफॉर्मेंस उसी खिलाड़ी के ऊपर मापदंड रखा जाए तो उस टीम के बुरे दिन आते हैं और वो टीम कभी जीतती नहीं। अब ब्रायन लारा देख लो, बहुत कुछ अचीव करके गया है, पर जब वो वेस्टइंडीज साथ खेला, वेस्टइंडीज टीम ने कुछ ढेले का अचीव नहीं किया। आप ये बात आप देखें तो ये प्रॉब्लम है। मुझे लगता है हम उस दौर से निकल आए हैं जो कॉन्फिडेंस दिया, सौरव गांगुली ने टीम बनाई, खिलाड़ियों को सिलेक्टर से लड़के भी खिलाते रह गए और खिलाड़ी बन गए। ये काम धोनी ने भी किया है। अगर आप चाहते तो शिखर धवन आज बैठे होते, बाहर पानी पिला रहे होते, पर खेल रहे हैं। तो मुझे लगता है इमेच्योरिटी दिखाई है शिखर। मुझे लगता है 2 जगह मैच हारा है। एक तो जो हमने आखिरी 2 ओवर में मिचेल जॉनसन से रन खाए, क्योंकि 305 रन का प्रेशर जो है चेस करने का, वो 328 से अलग रहता। पहली बात। दूसरी बात, शिखर धवन ने आज मैच हरवाया है। ये सुन लीजिए मेरे से, आपने रन जरूर बनाए हैं पर किसी काम के रन नहीं है। अगर आपने सीधा सुननी है किसी की आपने निंदा तो सुनिए। आज जहां वो मैच ले गए थे उसके बाद सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है कि मैच निकाल के लेके जाएं। अब धोनी की गलती नहीं है कि मैच बना के प्लेयर आउट हो गए, छोड़ के वो शॉट खेल के आ गया और अगला खिलाड़ी जो बाहर से एकदम से आ रहा है, विराट कोहली के बल्ले पे बॉल लेने लगी 12 गेंदे, दुनिया का सबसे बेहतरीन है और शॉट सिलेक्शन उसकी सबसे ज्यादा रन भी पुल पे बनाता है। वो आज भी पुल मारा, नहीं लगा भाई, क्योंकि प्रॉब्लम ऐसी थी, टॉप क्लास बॉलिंग हो रही थी, जो सेट था सिर्फ वही खेल पा रहा था। और उसके बाद जब 328 रन लगे होते हैं, ऐसा 1-2 ओवर निकलते हैं, विकेट जाता है तो मैच खत्म। योगराज सिंह बैटिंग करना चाह रहे हैं अतुल, योगराज सिंह कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। अतुल जी, आपकी बात मैं मानता हूं, बिल्कुल ठीक है। अब मेरी बात थोड़ा ध्यान से, धैर्य से सुनिएगा प्लीज। मैं ये कहता हूं, शीट टैंकर की बात सर ने करी, एमपी सिंह जी ने बात करी, आप करी। मैं ये कहता हूं कि मैच्योरिटी आने में बहुत टाइम लगता है। आप देखिए, जब सौरव गांगुली ने कैप्टनसी ली थी, उसके बाद जो यंगस्टर्स आए हैं सारे, उनको टाइम लगा है मैच्योरिटी के साथ, क्योंकि उनके साथ बड़े बड़े प्लेयर्स खेल रहे थे। सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण, सौरव गांगुली हिमसेल्फ। तो वो सब बच्चों को सिखा रहे थे कि भी हमारे अनुभव
से ऐसे किया जाता है। मैं ये कहना चाह रहा हूं सर, ये ब्रिलियंट साइड है, ब्रिलियंट बॉयज, वंडरफुल ग्रेट टीम, लेकिन यहां पे ऐसे खिलाड़ी दूसरे एंड पे नहीं है जो उनको पायदान बताते जाएं, सिखाते जाएं। बॉल टू बॉल जैसे हम खेलते हैं सेंटर में, तो दूसरे एंड पे खड़ा है, तो क्या होता है कि हम मैच विनर्स बन जाते हैं। जब आपके पास 5, 6, 7 मैच विनर्स हो, तो मैं समझता हूं जब आउटस्टैंडिंग मैच आता है तो वहां पे हम खरे उतरते हैं, और हम पिछले 10 साल से करते भी रहे हैं। तो ये मेरा मानना है कि ये जो प्लेयर्स अभी हैं, तेरे ब्रिलियंट प्लेयर्स, लेकिन सर आप बीच में, मैं कभी बोलता नहीं जब आप बोलते सर, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू माय डियर ब्रदर, लेट मी कंप्लीट देन यू स्पीक ना। मैं ये कह रहा हूं कि यहां से टाइम लगेगा। मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा, प्लेयर की निंदा ना करता है ना सुनता है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि यहां पे मैच्योरिटी लेवल अभी टीम में उतना नहीं आया। तभी मैं बार बार कह रहा था कि एटलीस्ट आप 2-3 प्लेयर ऐसे लेके जाओ जो आपकी टीम को संभाल सके। अब आप बोलिए अतुल, और साथ में मेरा एक और सवाल मैं जोड़ देता हूं। क्या आज थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, मैं मैच्योरिटी की दाद दे रहा हूं जिस तरह की कप्तानी की है धोनी ने, लेकिन बैटिंग ऑर्डर में 3 बड़े विकेट आपके गिर गए और आप 100 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या उस वक्त धोनी को नहीं आ जाना चाहिए था? दैट इज व्हाट, पहले नहीं आ जाना चाहिए था क्या धोनी को? शुडंट ही हैव लेड फ्रॉम द फ्रंट? यही बात मैं सुबह कर रहा जी। क्यों आ जाए भाई? वो विकेट कीपर बैट्समैन खेल रहा है, नीचे आके मैच जिताता है, ऐसे थोड़ी होता है। जो जिसको जहां पे खिलाएगा वो मैच बनाएगा, और धोनी मैच फिनिश करता है। धोनी को 200 रन बचे तब थोड़ी आएगा धोनी, कई बार आके जिता भी 11 नंबर पे गया था। और पहली बात तो मैं योगराज जी सिंह को बताऊंगा, मेरे सीनियर हैं, ठीक है, बात एक ही, ऐसे करेंगे तो हर चीज का काउंटर जवाब रहेगा। मैं कहता हूं ये टीम ब्रिलियंट थी ही नहीं सर, आप गलत फहमी में हैं। हमने लोगों के भाव में आके एंडोर्स कर दिया, हाँ जी अच्छे, पर ये टीम नहीं है अच्छी। अगर 2011 की टीम हारती तो मुझे ज्यादा मलाल रहता, मुझे ज्यादा रोष होता, मैं भी गुस्से में चिल्लाता फैंस की तरह कि इतनी जबरदस्त टीम होम कंडीशंस में और 5 ग्रेट प्लेयर्स, तब भी आप वर्ल्ड कप नहीं जीते। तभी मैं कह रहा हूं, और ये टीम को हमने सिर पे चढ़ाया एक महीने में। मैं इत्तेफाक रखता हूं आपकी बात से। मुझे एक और ट्रिगर दिया है अतुल ने, और ये बहुत ही अहम ट्रिगर है। आप कह रहे हैं ना ये अच्छी टीम नहीं है, मैं इत्तेफाक रखता हूं। क्या उसके पीछे एक बड़ी वजह, तीनों के लिए सवाल है, शुरुआत करूंगा एमपी सिंह के साथ। एमपी सिंह, वनडे क्रिकेट जो है ये ऑलराउंडर्स का क्रिकेट है, इस टीम में ऑलराउंडर कहां है भाई? अरे सर कहां नहीं है? कहां है? मुझे तो नहीं दिखे। अरे धोनी का कहना है कि रविंद्र जडेजा इज अ ब्रिलियंट ऑलराउंडर, सुरेश रैना इज अ ब्रिलियंट ऑलराउंडर। बोलिंग नहीं कर रहे। फिर आप कप्तान को क्यों नहीं पूछते? आप उसकी बात ही नहीं करते। जब मैं एमपी सिंह साहब, ऑलराउंडर्स नहीं है इस टीम में, हॉर्सेस फॉर कॉसेस वाला खेल नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में आप देखेंगे तो मोस्टली ऑलराउंडर्स हैं। ऊपर के 3-4 बैट्समैन हटा दें, उसके बाद आपको देखेंगे नीचे तक ऑलराउंडर्स हैं। हाँ, लेकिन बैट टिल नंबर 9, नंबर 10। यस, उनके नीचे के बैट्समैन ने आके 3 ओवर में 45 रन कर दिए। 9 बॉलों पे 27 रन। हमारे पास नो डाउट ऑलराउंडर्स की बहुत कमी है, और हमारे बॉलर्स को इतना, हमारा जो कोचिंग डिपार्टमेंट है या एनसीए है, उनको बैटिंग में बहुत ज्यादा मैच्योरिटी लानी चाहिए। स्पेशली बॉलर्स को मैच खिलाएं, ओपन करा के या 2020 में भी ओपनिंग करा के किसी उस लेवल पे लेके आए कि कम से कम वो ऑलराउंडर बन सके। जी अतुल, यहां पर ना ऑलराउंडर्स को लेकर एक ये निंदा की जाती थी, हम भी ये सवाल उठाते थे कि बिट्स एंड पीसेस प्लेयर को ऑलराउंडर बना दिया। मैं दरअसल मुकम्मल ऑलराउंडर्स की बात कर रहा हूं। क्या वो कमी आपको दिखी कि हम स्पेशलिस्ट ज्यादा हो गए कि भाई या तो बल्लेबाज है या गेंदबाज, और वनडे क्रिकेट ऐसे नहीं खेली जा सकती है? नहीं जी, मुझे लगता है कि साइकिल जो है वनडे क्रिकेट का बिल्कुल वापस आ खड़ा हुआ है, जहां पे स्पेशलिस्ट की जरूरत है। बिट्स एंड पीसेस के क्रिकेटर्स को हमने महान बना दिया, वो नहीं है दौर। मुझे लगता है ये परफेक्ट सिलेक्शन है जब आप 5 गेंदबाजों से खेले हैं। और दूसरी बात मैं बता दूं, ऑलराउंडर की जो डेफिनेशन है ना, हर एक खिलाड़ी पे नहीं लगाने चाहिए, हम चढ़ा देते हैं। ऑलराउंडर ऐसा होता है जो बैट से और बॉल से दोनों भी किसी भी दिन आपको मैच जिताए। और ऑलराउंडर अगर आपको इंडिया में नहीं है तो कहां बिग बाजार की सेल लगेगी दिवाली में, वहां से खरीद लाना एक दर्जन। अतुल जी कैसे बन जाएंगे? अकॉर्डिंग टू योर फेवरेट कैप्टन, जिसकी आप बहुत महानता करते हैं, ये टीम उन्हीं की बनाई हुई है। और कह रहे थे आज स्पेशल टैलेंट है ऑलराउंडर्स हमारे पास, जडेजा। तो आप टिप्पणी कर सकते हैं इस बात के ऊपर जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसी के बारे में मैं कह रहा हूं कि उसी का कहना है कि हमारे पास ब्रिलियंट ऑलराउंडर्स हैं और ये टीम उसी की बनाई हुई है। तो फिर कौन रिस्पॉन्सिबल है सर? चलिए अब मैं एक आखिरी सवाल, अतुल ये तो हो गया, हमने कहां हमसे चूक हुई, कहां गलती हुई। अब एक आखिरी अहम सवाल आप तीनों से संक्षेप में आपसे जवाब चाहूंगा। शुरुआत अतुल आपसे ही करता हूं। क्या दरअसल देखिए, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वो टीम है जिसमें अब सचिन तेंदुलकर नहीं है,
जिसमें वीरेंद्र सहवाग नहीं थे, जिसमें युवराज नहीं है, वो वापसी कर सकते हैं वैसे अभी टीम में, गौतम गंभीर नहीं थे, उसमें अनिल कुंबले नहीं है, सौरव गांगुली जैसे लोग टीम छोड़ चुके हैं या संन्यास ले चुके हैं। तो क्या हम भारत का भविष्य देख रहे हैं? और भविष्य आज झटका खा गया हो, उज्जवल है, उज्जवल है। क्या हम ये कह सकते हैं? ये इत्मीनान रख सकता हूं क्या मैं? बिल्कुल रख सकते हो आप। मुझे लगता है एक दिक्कत जो आने वाली है कि धोनी जैसा करिश्मेटिक कप्तान विराट कोहली को बनते बनते समय लगेगा और पेशेंस चाहिए। जितने हम में धैर्य नहीं है ना, उसमें तो टीम बनने नहीं वाली। हर बार आप हर सीरीज में टीम चेंज करवाएंगे जिस हिसाब से आप एक एक प्लेयर को कर रहे हैं। प्लेयर बनाने में बहुत टाइम लगता है बहुत, इसलिए मैं कहता हूं भारत 15 सेकंड, अब मुझे वाइंड अप करना होगा जी। आप टैलेंट देखें आप। हाँ बिल्कुल, हमारे को ऑलराउंडर्स भी तैयार करने पड़ेंगे और वनडे के लिए स्पेशल एक टीम अलग से तैयार करनी पड़ेगी। हॉर्सेस फॉर कॉसेस जो मैं कह रहा था। मेरे प्यारे, मैं ये कह रहा हूं कि जब बहुत मंदिर खूबसूरत बना हो तो एक एक ईंट बीच में से निकालो तो पता नहीं लगता कब मंदिर नीचे जाता है। हम वहीं पे खड़े हो गए आगे जब सौरव गंगुली के टाइम में जहां टीम खड़ी थी। और यहां से हम कहां जाएंगे, ये सवाल मैं सारे भारत से पूछता हूं। योगराज सिंह, एमपी सिंह, अतुल वासन, बहुत बहुत शुक्रिया। आज का दिन निराशा का दिन है, लेकिन ये जो खेल है ना, ये अद्भुत है। ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज का खेल है और आगे ग्लोरियस हमें मोमेंट्स देती रहे टीम इंडिया। इसी उम्मीद के साथ आज सबसे बड़ा सवाल में बस इतना ही। नमस्कार।